आज हम 11वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत ली-सातेलिय नियम का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, किसी रिवर्स प्रोसेस की साम्य अवस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाली कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके। ये जो है ली-सातेलिय नियम है। किसी रिवर्स प्रोसेस की, रिवर्स मतलब होता है उत्क्रमणीय, साम्य अवस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाली कारक जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेट में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके। हाँ, पहला है देखिए, प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत पहला है सांद्रता का प्रभाव। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। जब तक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता है तब तक रिएक्टेंट की जो है सांद्रता अधिक होती है। तो यदि हम लोग इस रिएक्टेंट की जो है कॉन्सेंट्रेट यानी कि सांद्रता को हम बढ़ा देंगे तो ली-सातेलिय नियम के अनुसार ये क्या करेगा कि सांद्रता यदि बढ़ेगा तो ली-सातेलिय नियम जो होता है उसका उल्टा यानी कि उस सांद्रता को जो है वो कम करने का प्रयास करेगा और उस दिशा में अग्रसर होगा जिस दिशा में या जहाँ पर जो है सांद्रता में कमी होगी। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए, रिएक्शन आर को जो है कम करने का प्रयास करेगी। और आर जो है कब कम होगा? जब हम लोग जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर यानी कि अग्र दिशा की ओर जो है हम जो हैं जाएंगे, आर से पी की ओर। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, रिएक्शन आर को जो है कम करने का प्रयास करेगी और अग्र दिशा में जो है जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट पहले जो है सांद्रता में वृद्धि है, इसीलिए जो है उसका उल्टा यानी कि प्रोडक्ट की ओर जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो है सांद्रता में कमी है प्रोडक्ट में, इसीलिए जो है आर से पी की ओर यानी कि अग्र दिशा में जो है रिएक्शन आपका जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, यदि प्रोडक्ट यदि सांद्रता में हम लोग प्रोडक्ट में वृद्धि कर दें तो इस नियमानुसार ये क्या करेगा, ये उस दिशा में जाएगा जहाँ पर सांद्रता में कमी होगी। तो रिएक्शन पी को कम करने का प्रयास करेगी और अभिक्रिया जो है पश्च दिशा में जाएगी यानी कि वो प्रोडक्ट से जो है रिएक्टेंट की ओर जाएगी। क्योंकि प्रोडक्ट में जो है अभी कॉन्सेंट्रेट जो है ज़्यादा है, इसीलिए जो है वो पश्च दिशा में यानी कि प्रोडक्ट से जो है रिएक्टेंट की ओर जो है वो रिएक्शन आपका संपादित होगा। यदि हम आर सांद्रता में हम कमी कर देंगे तो ली-सातेलिय नियम के अनुसार वो सांद्रता को जो है बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अभिक्रिया क्या करता है, आर को बढ़ाएगी और आर कब बढ़ेगा? जब पश्च में जाएगा तब जो है क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट जो है क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेट जो पावर है, गुण है, वो बढ़ जाएगा। पश्च दिशा में मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर। जैसे हम लोग रिएक्शन में जो है लिखे हैं आर से पी, तो पी से आर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है सांद्रता जो है कम है, तो ली-सातेलिय नियम के आधार पर अभिक्रिया जो है आर को बढ़ाने का प्रयास करेगा और अभिक्रिया में जो है सांद्रता तब बढ़ेगी जब जो है रिएक्शन आपका जो है अग्र से जो है पश्च की ओर जाएगा यानी कि उल्टा। अब हम पी की सांद्रता को कम कर देंगे प्रोडक्ट की, तो ली-सातेलिय नियम क्या करेगा, उस प्रोडक्ट की सांद्रता को बढ़ाएगी और प्रोडक्ट की सांद्रता तब बढ़ेगी जब जो है रिएक्शन जो है अग्र दिशा में आपका संपादित होगा। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएगा तभी जो है आपका सांद्रता बढ़ेगी। अब देखिए ऊष्मा का प्रभाव यानी कि तापमान का प्रभाव। ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है उत्सर्जित होता है, और ऊष्माशोषी यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम लोग ऊष्माशोषी रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ
ए प्लस बी से जो है ये रिएक्टेंट है सी प्लस डी, यानी कि ये प्रोडक्ट बन रहा है और ऊष्मा यहाँ पर जो है निकल रहा है। और ऊष्मा शोषी में ए प्लस बी यहाँ पर जो है ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, अवशोषित होगा और प्रोडक्ट जो है सी प्लस डी बनेंगे। तो यदि हम लोग जो है तापमान को जो है बढ़ा देंगे, तापमान को बढ़ा देने से ली शातिल्य नियम क्या करेगा, तापमान को कम करने का प्रयास करेगी। और तापमान कम कब होगा, जब पश्च दिशा में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा अभी है, रिलीज हो रही है, तो वो जो है सी प्लस डी से जो है ए प्लस बी की ओर जाएगा, तब जो है टेम्परेचर में कमी होगी, यानी जस्ट उसका ऑपोजिट। और यदि तापमान को कम कर दोगे तो ली शातिल्य नियम क्या करेगा, उसके तापमान को बढ़ाने का प्रयास करेगी। और ये जो है आपका ऊष्मा कब बढ़ेगा, जब जो है हम अग्र दिशा की ओर जाएंगे, ए प्लस बी से सी प्लस डी की ओर जाएंगे, तो उसकी जो है ऊष्मा आपका बढ़ेगी। इसीलिए तापमान को कम करने से क्या होता है, आपका ली शातिल्य नियम क्या करता है, उसके तापमान को जो है बढ़ाने का प्रयास करेगा। और तापमान तब बढ़ेगा जब रिएक्शन जो है अग्र दिशा की ओर जाएगी। और ऊष्मा शोषी में देखिए तापमान को यदि हम लोग बढ़ा देंगे तो ली शातिल्य नियम क्या करेगा, उसके तापमान को कम करेगा। और तापमान कब कम होगा, जब जो है हम अग्र दिशा में जाएंगे, यानी ए प्लस बी, यहाँ पर तो ऊष्मा अभी है, सी प्लस डी में जो है ऊष्मा में कमी है, इसीलिए जो है रिएक्शन जो है ए प्लस बी से जो है सी प्लस डी यानी कि अग्र दिशा में संपादित होगा। और यदि हम लोग जो है तापमान को कम कर देंगे तो ली शातिल्य नियम क्या करेगा, तापमान को है जो है बढ़ा देगी। और तापमान तब बढ़ेगा जब हम लोग जो है सी प्लस डी से ए प्लस बी की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा लगेगा, इसीलिए जो है इसकी ऊष्मा अभी कम है, इसकी ऊष्मा अभी जो है ज़्यादा है। तो ऊष्मा यहाँ पर तापमान कम है, इसमें तापमान कम है, इसमें तापमान ज़्यादा है, तो रिएक्शन किस ओर जाएगा, सी प्लस डी से ए प्लस बी की ओर, यानी कि जो है रिएक्शन जो है पश्च दिशा की ओर संपादित होगा, तब जाकर जो है इसके तापमान में वृद्धि होगी।